हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर लेती हूँ। देन सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले मैं लिख लूँगी हेडर फाइल, जो कि है #include stdio.h। और नेक्स्ट आ जाएगा वाइड मेन वो है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और ओपन फ्लावर ब्रैकेट। देन आ जाएगा हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करूँगी कि इंट मेरा किस टाइप का वैल्यू है। तो इंट एक कांस्टेंट है जो कि हम एग्जीक्यूशन के बाद चेंज नहीं कर सकते। इंट हम डिक्लेयर कर देंगे तो फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इंट है मेरा इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो मैं पूर्ण नंबर को ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ ए इज इक्वल टू उसका वैल्यू है 30। तो ए का वैल्यू हो गया 30 एंड कॉमा से हम दो वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करेंगे एंड बी का वैल्यू हो गया 10। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्यों ले रही हूँ? दो वेरिएबल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे दो डिफरेंट वैल्यूज़ सेव करने हैं। तो हम अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हम 2 नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं। हम एक ही नंबर से थोड़ी ना कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सपोज एक वैल्यू है 10, तो 10 से आप एक ही नंबर से एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको दो नंबर होना ही है। मैं दो नंबर ले रही हूँ 30 और 10, उसको दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर रही हूँ a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 10। और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रही हूँ रिजल्ट क्या हो गया हमारा, मैं आपको बाद में आगे वीडियो में समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे मैं एक और कोड लिख लेती हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b एंड देन सेमीकोलन। तो रिजल्ट क्या हो गया? हम किसी भी दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एक रिजल्ट आता है। सपोज 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 एक नंबर हो गया और 2 एक और नंबर हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। 4 ये डिफरेंट नंबर है ना, तो इसीलिए a + b इज इक्वल टू रिजल्ट एंड रिजल्ट इज इक्वल टू a + b, दोनों एक ही बात है। तो a + b दो नंबर का एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो मैं रिजल्ट नाम से सेव कर रही हूँ यहाँ पे। तो देन नेक्स्ट, रिजल्ट तो हमारा आ गया, तो हमें उसको प्रिंट करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू %d कॉमा रिजल्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिजल्ट। तो हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट में पहले क्या चाहिए? रिजल्ट एक प्रिंट होना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में क्या प्रिंट होना है? %d, मतलब इंटीजर वैल्यू। रिजल्ट में अभी क्या सेव हो गया? a + b का वैल्यू सेव हो गया। तो a + b का वैल्यू जो आएगा वो हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे रिजल्ट में %d में वो चाहिए। और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? रिजल्ट। तो यहाँ पे कॉमा डाल के हम रिजल्ट लिख लेंगे। तो देन नेक्स्ट, द एंड कोड इज गेट ch एंड कंप्लीटेड। तो हम गेट ch से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, सेव एज, देन result.c। तो मैं इसे कंपाइल कर लूँ तो 0 एरर्स है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखा और उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में दो इंटीजर्स को डिक्लेयर किया और फिर रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। देन रिजल्ट इज इक्वल टू a + b एंड देन हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं और फिर आउटपुट आने के लिए गेट ch लिखते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। तो मैं रन करके दिखाऊं।
तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 40। तो हमारा A है 30 एंड B इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा 40। तो ये करेक्ट आंसर है। और मैं एक और बात यहाँ पे बताना भूल गई, आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन डाल लीजिए। हमेशा डिक्लेरेशन के नीचे क्लियर स्क्रीन डालते हैं। क्लियर स्क्रीन मतलब जो हम प्रेजेंट एग्जीक्यूशन करते हैं सिर्फ उसी का ही आउटपुट दिखता है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू 40। तो मैं यहाँ पे एडिशन का दिखाई हूँ, मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का भी दिखा देती हूँ आपको। A माइनस बी मतलब ये सब्सट्रैक्शन हो गया। सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले कंपाइल कर लेती हूँ, 0 एरर्स, देन रन। रिजल्ट इज इक्वल टू 20 मतलब 30 माइनस 10 मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 10 मतलब 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। देन यहाँ पे सिर्फ आप ऑपरेटर चेंज करते जाइए, प्रोग्राम यही होगा, ऑपरेटर चेंज कर दीजिए बस। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन डाल देती हूँ और फिर कंपाइल करती हूँ, 0 एरर्स, देन अभी रन करती हूँ तो 300। ओके, याद रख लीजिए 30 इंटू 10 मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू 300, रिजल्ट इज इक्वल टू 300। एंड देन फिर मैं डिवीजन परफॉर्म करती हूँ, रन 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, रिजल्ट इज इक्वल टू 3। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादातर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट।